क्या आप लोग अपने डॉग्स के साथ बातें कर सकते हैं? यकीनन आप नहीं कर सकते, लेकिन इस मूवी में एक बच्चा ओलिवर अपने डॉग के साथ ये कनेक्शन बना लेगा और फिर हम देखेंगे कि उसके डॉग की वजह से ओलिवर की लाइफ कैसे बदलेगी और ये भी पता चलेगा कि डॉग इंसानों के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए डॉग की बातें सुनने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ओलिवर के डॉग हेनरी की बातें सुनाई देती हैं। हेनरी खुद को एक हैप्पी डॉग समझता है। वो अपने दोस्त ओलिवर के बारे में कहता है कि ओलिवर चाइना में रहने वाले अपने दोस्त जाओ के साथ वीडियो गेम्स में दुनिया को बचाने के ख्वाब देखता है और ये बहुत सारी नई नई चीजें बनाता रहता है, जैसे कि इसने मेरे पानी पीने के लिए एक मशीन बना रखी है। हेनरी को मॉर्निंग टाइम में ओलिवर के साथ खेलना बहुत पसंद है। हेनरी का ओलिवर के डैड लूकस के बारे में ये ख्याल है कि वो खुद को स्मार्ट और जवान रखने के लिए अजीब अजीब जूसेस पीते हैं, जिनका कोई खास फायदा उनकी बॉडी पर नजर नहीं आता। फिर आती है ओलिवर की मदर एलन। हेनरी को एलन बहुत पसंद है और वो उन्हें अपनी मॉम ही समझता है, क्योंकि एलन ही हेनरी को इस घर में लेकर आई थी। ओलिवर के डैड एक कॉलेज में टेनिस बॉल के कोच हैं और ओलिवर की मदर एक ब्यूटी सैलून में काम करती हैं। उसके पेरेंट्स काम में मसरूफ होने का कहकर ओलिवर के साथ उसके स्कूल में होने वाले साइंस फेयर में नहीं जाते। साइंस फेयर में सब बच्चे अपना अपना साइंस प्रोजेक्ट बनाकर लाए हुए थे। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों के पेरेंट्स को दिखाए जाएंगे। स्टेज पर साइंस और टेक्नोलॉजी का किंग मिस्टर मिल्स एक स्पीच करता है और इसके बाद बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। एक बच्चे का प्रोजेक्ट काम नहीं करता और बच्चा हवा में उड़ जाता है। फिर ओलिवर अपना प्रोजेक्ट दिखाता है। ओलिवर ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसकी मदद से किसी भी इंसान की सोच को सुना जा सकता था। वो एक बच्चे को बुलाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करता है और उसे एक कलर सोचने का कहता है। ओलिवर बच्चे के जहन में आने वाले कलर का नाम सुन लेता है, लेकिन बच्चा झूठ बोलकर कहता है कि मैंने ये कलर नहीं सोचा था। ओलिवर बहुत चीखता है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन ओलिवर के प्रोजेक्ट को फेल कर दिया जाता है। ओलिवर रात को घर आकर अपने पेरेंट्स से बात किए बगैर ही अपने कमरे में जाकर रोने लग जाता है, क्योंकि उसकी मिस्टर मिल्स के सामने इंसल्ट हो गई थी। हेनरी ओलिवर को उदास देखकर उसे हौसला देते हुए प्यार करने लगता है। ओलिवर फिर अपने दोस्त जाओ को वीडियो कॉल पर ये सब बताता है कि उसका प्रोजेक्ट फेल कर दिया गया है। जाओ भी बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसने ही ये प्रोजेक्ट बनाने में ओलिवर की मदद की थी। जाओ ओलिवर को बताता है कि उसके घर के कंप्यूटर में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो किसी के ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करके यानी पढ़ के सुना सके। जाओ कहता है कि वो स्पेस में सबसे ज्यादा पावरफुल सैटेलाइट इंडियम 6 को हैक कर लेगा। इंडियम 6 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो बहुत पावरफुल सिग्नल्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक भेजता है, जिसकी वजह से हम लोग फोन्स पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ओलिवर पहले तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक काम था, लेकिन जाओ उसे मना लेता है। ओलिवर किसी इंसान के बजाय हेनरी के सर पर ट्रांसमीटर लगा देता है, क्योंकि इंसानों के मुकाबले में डॉग्स के ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करना आसान होता है। ट्रांसमीटर का ये काम था कि इसकी मदद से ओलिवर हेनरी के ब्रेन में आने वाले सिग्नल्स को डिटेक्ट करके यानी उनको रीड करके सुन सकता है। ओलिवर फिर उस ट्रांसमीटर को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके हेडफोन्स लगा लेता है। दूसरी तरफ जाओ जैसे ही अपने सिस्टम पर इंडियम 6 के सिग्नल्स को हैक करके ओलिवर के सिस्टम में भेजता है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल सिग्नल्स की वजह से ओलिवर का सिस्टम जल जाता है और पूरे सिटी की लाइट्स और नेटवर्क कनेक्शंस बंद हो जाते हैं और ओलिवर बेहोश हो जाता है। सुबह जब ओलिवर होश में आता है तो हेनरी के ब्रेन में चलने वाली सारी बातें ओलिवर को सुनाई देने लगती हैं। पहले तो ओलिवर बहुत हैरान होता है, लेकिन फिर हेनरी के साथ खुशी से उछलने लगता है, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था। ओलिवर हेनरी के सर से जैसे ही वो ट्रांसमीटर उतारता है तो ओलिवर को उसकी बातें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। फिर वो दोबारा ट्रांसमीटर को हेनरी के सर पर लगा देता है। अब ओलिवर को समझ आता है कि सैटेलाइट से निकलने वाले सिग्नल्स ने हेनरी के ब्रेन के सिग्नल्स को डायरेक्ट ओलिवर के माइंड के साथ कनेक्ट कर दिया था, यानी कि हेनरी की बातें सुनने के लिए अब उसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या हेडफोन्स की जरूरत नहीं थी। ये वाकई ओलिवर का सबसे बड़ा
बड़ा साइंस प्रोजेक्ट था जिसने सैटेलाइट एजेंसी के लोगों को हैरान कर दिया था। एजेंसी के लोग अब बहुत परेशान थे कि इतने पावरफुल सैटेलाइट को कैसे हैक कर लिया गया है और अब इस वजह से पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम्स और कनेक्शंस बंद हो सकते थे। अब हम आगे देखते हैं कि इस वजह से ओलिवर की पूरी लाइफ कैसे बदल जाएगी। ओलिवर हेनरी को पार्क ले जाता है जहाँ और भी बहुत ज्यादा डॉग्स थे। हेनरी उसे सब डॉग्स के नाम बताता है और कहता है कि ये सारे डॉग्स मेरे दोस्त हैं और ये इंसानों की बातें समझ सकते हैं। हेनरी ओलिवर को उसकी क्लासमेट सोफी से मिलने का कहता है जो उधर पार्क में ही बैठी थी। ओलिवर ने हेनरी को बता रखा था कि वो सोफी को पसंद करता है। फिर सोफी से मिलने के बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। हेनरी ल्यूकस की फोन पर होने वाली बातें सुनकर ओलिवर को आकर बताता है कि उसके पेरेंट्स अलहदा होने वाले हैं और ल्यूकस कुछ दिनों तक ये टाउन छोड़कर अपनी नई जॉब पर चला जाएगा। ओलिवर ये सुनकर अपने पेरेंट्स से जाकर बात करता है और जब उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वाकई वो अलहदा होने का सोच रहे हैं तो ओलिवर रोते हुए अपने कमरे में वापस आ जाता है। फिर ल्यूकस ओलिवर के कमरे में आकर उसे समझाते हैं, लेकिन ओलिवर अपनी फैमिली को अलहदा होते नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ सैटेलाइट एजेंसी के आदमी पता करवा लेते हैं कि किस घर के साथ सैटेलाइट के सिग्नल्स कनेक्ट हुए हैं। एजेंसी के दो लोगों कैलन और म्यूनस को ओलिवर के घर जाकर उसके कंप्यूटर सिस्टम्स को चेक करने की ड्यूटी मिल जाती है। हेनरी ओलिवर को उदास देखकर म्यूजिक चलाकर डांस करता है, फनी जोक सुनाता है ताकि ओलिवर की उदासी कम हो सके। हेनरी ओलिवर से कहता है कि हम डॉग सिंपल लाइफ गुजारते हैं और खुश रहते हैं, लेकिन इंसान बड़ी चीजें हासिल करने के लिए छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं। ओलिवर हेनरी की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स को बताएगा कि डॉग्स की तरह सोचकर इस फैमिली को अलग होने से बचाया जा सकता है। स्कूल में ओलिवर को मिस्टर मिल्स की असिस्टेंट मिस ब्रिजेट मिलती है जो ओलिवर को बताती है कि मिस्टर मिल्स को उसका प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो उसे एक वर्चुअल बुक स्क्रीन देती है। बुक की स्क्रीन पर मिस्टर मिल्स नजर आता है जो ओलिवर को चाइना में होने वाले एक साइंस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करता है। ओलिवर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और मिस ब्रिजेट को जाओ के बारे में बताता है कि ये प्रोजेक्ट बनाने में उसने मेरी मदद की थी। फिर जाओ को भी स्क्रीन बुक भेजकर प्रोग्राम में इनवाइट कर लिया जाता है। इस प्रोग्राम में सिर्फ जाओ जाता है और मिस्टर मिल्स से मिलता है। मिस्टर मिल्स उसके आइडियाज को सुनकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और मशवरा देते हैं कि वो किसी और को ये आइडियाज नहीं बताएगा क्योंकि उसके आइडियाज इतने पावरफुल हैं कि दुनिया को हिला सकते हैं। ओलिवर मिस ब्रिजेट से मिलने के बाद स्कूल से घर वापस आ जाता है। हेनरी और ओलिवर लैपटॉप पर अपने पेरेंट्स की शादी की वीडियो देखते हैं। ओलिवर ये देखकर उदास हो जाता है। फिर हेनरी कहता है कि आज रात स्कूल में होने वाली पार्टी में ये वीडियो वाला सॉन्ग चलाकर ओलिवर के पेरेंट्स को दोबारा वही फीलिंग महसूस करा सकते हैं जो उन्होंने अपनी शादी वाले दिन महसूस की होगी। और ऐसा करने के लिए ओलिवर को सोफिया की मदद की जरूरत थी, यानी कि वो खुद सोफिया के साथ डांस करके अपने पेरेंट्स को भी डांस करने के लिए मना सकता था। फिर हेनरी ओलिवर को सिखाता है कि सोफिया से कैसे बात करनी है। ओलिवर स्कूल में सोफिया से बात करके उसे डांस के लिए मना लेता है और स्कूल में ओलिवर से वो बच्चा भी माफी मांगता है जिसके झूठ बोलने की वजह से ओलिवर के प्रोजेक्ट को फेल कर दिया गया था। यहाँ हमें पता लगता है कि डॉग्स भी इंसानों जैसी सोच रखते हैं क्योंकि फैमिली को बचाने और सोफिया से दोस्ती करने के सारे मशवरे हेनरी ने ही ओलिवर को दिए थे। दूसरी तरफ कैलन और म्यूनोज हस्बैंड वाइफ बनकर एक घर दिखाने वाली लेडी से मिलते हैं जो उन्हें ओलिवर का घर दिखाने के लिए अंदर ले जाती है। पूरा घर देखने के बाद कैलन लेडी को अपनी बातों में लगा लेता है और म्यूनोज ओलिवर के कमरे में जाकर उसका सारा सिस्टम चेक कर लेती है। वो वहाँ मिस्टर मिल्स की दी हुई स्क्रीन बुक भी देख लेती है, यानी म्यूनोज को समझ आ जाता है कि अब मिस्टर मिल्स इस बच्चे से ये प्रोजेक्ट जरूर खरीदेंगे। इसके बाद वो दोनों घर से चले जाते हैं। ओलिवर स्कूल से घर आकर हेनरी के साथ बातें कर रहा होता है तो उस स्क्रीन बुक में लगे हुए कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और ये सब मिस ब्रिजेट अपनी लैब में बैठकर देख लेती हैं और मिस्टर मिल्स को बता देती हैं। मिस्टर मिल्स दोबारा जाओ से मिलकर उसे बताते हैं कि वो ये प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं, लेकिन जाओ ये कहकर मना कर देता है कि ओलिवर ने ये प्रोजेक्ट सिर्फ अपनी फैमिली को जोड़ने के लिए बनाया है। वो अपने डॉग की मदद से अपने पेरेंट्स की सोच को बदलना चाहता है, इसीलिए वो कभी भी इस प्रोजेक्ट को नहीं बेचेगा। मिस्टर मिल्स ये सुनकर गुस्से से चले जाते हैं। जाओ ओलिवर को कॉल पर कहता है कि वो सैटेलाइट के सिग्नल्स को बंद कर देगा क्योंकि लोगों को इस बात का पता चल गया है, लेकिन ओलिवर जाओ को ऐसा नहीं
करने देता। ओलिवर घर पर अपने पेरेंट्स को रात में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है और जैसे ही ओलिवर हेनरी के साथ पार्टी में जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो मिस्टर मिल्स के आदमी ओलिवर और हेनरी को किडनैप करके मिस्टर मिल्स के पास ले जाते हैं। मिस्टर मिल्स ओलिवर से पूछते हैं कि उसने ये प्रोजेक्ट किस तरह बनाया था। ओलिवर जब नहीं बताता तो वो उसे वहाँ बंद कर देते हैं, जबकि हेनरी उधर से भाग जाता है। हेनरी अपने दोस्तों के घर के बाहर जाकर सब डॉग्स को ओलिवर की मदद के लिए बुलाता है। वो सारे डॉग्स मिलकर मिस्टर मिल्स के पास जाकर उस पर हमला कर देते हैं। सारे डॉग्स मिस्टर मिल्स को बहुत तंग करते हैं कि वो रोना ही शुरू कर देता है। इसके बाद हेनरी ओलिवर को पार्टी में भेज देता है और खुद ओलिवर के घर उसके पेरेंट्स को बुलाने चला जाता है। ओलिवर पार्टी में जाता है तो जैसे ही उसके पेरेंट्स आते हैं तो ओलिवर उनकी शादी के दिन लगने वाला सॉन्ग लगा देता है। उसके पेरेंट्स ये देखकर इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें वही फीलिंग्स दोबारा महसूस होती हैं कि कैसे उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। लूकस और एलन एक दूसरे से माफी मांगते हैं और खुशी खुशी डांस करने लग जाते हैं। इस तरह हेनरी की मदद से ओलिवर अपने पेरेंट्स को दोबारा एक दूसरे के करीब लाने में कामयाब हो गया था। इस खुशी में ओलिवर भी सोफिया के साथ डांस करने लगता है क्योंकि वो अब उसकी दोस्त बन चुकी थी। दूसरी तरफ जाओ सैटेलाइट एजेंसी को वीडियो कॉल पर बताता है कि ओलिवर को मिस्टर मिल्स ने किडनैप कर लिया है ताकि वो जबरदस्ती ओलिवर से प्रोजेक्ट बनाने का तरीका पूछ सके। जाओ उन्हें हेनरी के ट्रांसमीटर की सिग्नल्स भेजता है ताकि वो उन सिग्नल्स की मदद से मिस्टर मिल्स के पास पहुंच सके। मिस्टर मिल्स किसी तरह डॉग से अपनी जान बचाकर ओलिवर के पीछे पार्टी में आ जाता है। वहीं कैलन और म्यूनोज आकर मिस्टर मिल्स को अरेस्ट कर लेते हैं। म्यूनोज और कैलन ओलिवर के पेरेंट्स को बताते हैं कि उनके बेटे ने एक सैटेलाइट के सिग्नल्स को हैक किया है, जिस वजह से ओलिवर को भी हमारे साथ जाना होगा ताकि हम इसके प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर सकें। वो ओलिवर का बनाया हुआ ट्रांसमीटर भी अपने पास रख लेते हैं। अगले 2 महीने के बाद ओलिवर को हेनरी और अपने पेरेंट्स के साथ घर के बाहर खेलता हुआ दिखाया जाता है। वहाँ म्यूनोज और कैलन आकर ओलिवर को उसका ट्रांसमीटर वापस कर देते हैं। ओलिवर उसे हेनरी के गले में डालकर उससे बातें करने लगता है। लूकस और एलन ओलिवर को डॉग के साथ बातें करता देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें इससे पहले ये नहीं पता था कि ओलिवर हेनरी की बातें सुन सकता है। म्यूनोज बताती है कि दुनिया को ओलिवर जैसे बच्चों की जरूरत है जिसने साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया है। इसीलिए वो ओलिवर को ऑफर देती है कि वो किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर स्टडी कर सकता है और वहाँ उन्हें घर भी दिया जाएगा ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सके। हेनरी, ओलिवर और उसके पेरेंट्स खुशी से डांस करने लगते हैं और इस तरह मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।